भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इंस्टा पावर के नाम से कि आप भी यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी भारत के इलेक्ट्रिसिटी समिट में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका एक इंट्रोडक्शन चाहूँगा, उसके साथ ही साथ आपके कंपनी के बारे में हमें आप थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बताएं तो फिर बातें करनी थोड़ी आसान हो करेक्ट जाएंगी। करेक्ट मेरा नाम मनोज सिंघल है एंड आई एम here as an DGM sales and marketing and heading many department as well. Insta Power is the only company who started LED business in India in a starting 2000 From 2002 3 since 2003, three, yeah. correct, correct. So we are one of them, who got approvals in CPWD in LED lightings क्योंकि पहले कन्वेंशनल लाइट्स ही चलते थे। उसमें जब हम लोग एलईडीज की तरफ मूव किया हम लोगों ने, उसमें वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वेंडर जिन्होंने एलईडी के ऊपर काम करना शुरू किया फ्यूचर को देखते हुए। बिकॉज एलईडी ऑलवेज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल हमारा सारा पूरा कैंपस आप देखेंगे तो एलईडी से कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ एलईडीज के अंदर भी बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं जो धीरे धीरे हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि और एफिशिएंट वे में कम वोटेजेस के साथ हम लोगों को उतनी रोशनी प्रोवाइड करा सकें जो कि लोग जिनको सरकारी महकमे में या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह पे हमको चाहिए होती है। सो दिस इज द शॉर्ट ब्रीफ ऑफ इंस्टा पावर। इंस्टा पावर इसके साथ साथ मल्टीपल सेक्टर्स में काम आएंगे करती है। आएंगे उस पे जी आएंगे। जी। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा मनु जी कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी समिट जो हमारी हो रही है अभी जो यशोभूमि में, तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है उसको रीच करना चाहते हैं थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो उस सेक्टर के लिए जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस सेक्टर में आपकी कंपनी किस तरह से रोल प्ले करने वाली है। करेक्ट। उस अगर मैं रिन्यूएबल के हिसाब से देखूं तो हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट्स में हैं, साथ में एविएशन लाइट्स में भी हैं जो कि सोलर से ऑपरेट होती है। अच्छा, दोनों सोलर से ही ऑपरेट दोनों सोलर से ऑपरेट होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे ऊपर एक सोलर स्ट्रीट लाइट जली हुई है मैं जरा चाहूंगा ऊपर जरा एक बार। हाँ और हाँ। ये कंप्लीट सोलर बेस्ड है। ओके। You can see on the pole there is no connections required for that particular light। और ये पूरी सोलर से ऑपरेटेड है। उसी तरीके से मेरी कुछ लाइटें जो सोलर स्ट्रीट लाइट बेस्ड हैं, मैं उनके थ्रू, और ये एक सिस्टम देखेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये भी सोलर बेस्ड है। ओके, ये भी पूरी सोलर ये पूरा सोलर बेस्ड है और ये आपको पावर प्रोवाइड कराता है। इसमें कैपेसिटी होती है कि मैं कितने गीगावाट या कितने मेगावाट तक मैं आपको प्रोवाइड पावर करा सकता हूँ। जिस प्रकार से रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर जैसे आप देखेंगे कि मैं सोलर प्लांट्स लगाता हूँ, वहां पे मेरे को पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ दौरान पे क्या होता है कि वी डोंट हैव सच पावर एट द पीक टाइम। हमारे पूरे दिन के अंदर कुछ एक ऐसा समय आता है जहाँ पे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। उस पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो सफिशिएंट मात्रा में जो कैपेसिटी प्लांट की लगी हुई है वो सफिशिएंट नहीं होती कभी कभी। सो वी नीड टू बूस्ट अप दैट डिमांड। तो उसके लिए हमारे पास ये डिवाइस है जिसको हम एक पावर बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आने वाले समय में ये एक जनरेटर को भी रिप्लेस करने का काम करेगा, क्योंकि ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और हम इसको कहीं पे भी विच काइंड ऑफ पोर्टेबल। हम ये एक कंटेनर बेस्ड है। अब मैं इसको कहीं पे भी जाके किसी भी लोकेशन पे जाके मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ और वहां पे बैटरी का एक सोर्स तैयार कर सकता हूँ ताकि मैं आने वाले समय में या फिर आने वाली जगहों पे मैं अपनी पावर को सप्लाई करा सकता हूँ। मतलब उसे हम सब ब्रांच करके हमें जहाँ भी जरूरत हो हम वहाँ पे उसको ये कर सकते लाइक यू आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जनरेटर सेट्स रखे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक तो ये सिस्टम एक नॉइसलेस है और इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल सोर्सेज। क्योंकि आप देखेंगे मेरे सोलर पैनल उसके ऊपर प्लेस्ड है और अंदर उसके अंदर बैटरी पैक्स लगे हुए हैं, तो जिसके बेसिस पे ना तो नॉइस पोल्यूशन को मैंने रिड्यूस किया, साथ साथ अपनी पावर को भी एफिशिएंट वे में रिन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल करके मैंने जनरेट किया। हैं। मैक्सिमम वॉट कितनी की आती है, क्या किलोवाट आवर, क्या क्या इसका यूनिट वगैरह क्या है। यूनिट बेसिकली मेगावाट तक जाते हैं, मेगावाट तक जाते हैं। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट वी कस्टमाइज दिस ऑल थिंग।
सपोज किसी छोटे हॉस्पिटल किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज जी करके जी जी उसको बिल्कुल फुलफिल कर बिल्कुल, सकते जैसे मैं बताना चाहूंगा कि कोई छोटा हॉस्पिटल है, वहां पे एक छोटी कैपेसिटी का केवीए के रेटिंग का आपका ट्रांसफार्मर या जनरेटर रखा होता है, उसको मैं रिप्लेस करके वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एक प्लांट प्रोवाइड करा सकता हूँ। और बड़े बड़े सोलर प्लांट्स जो गीगावाट की जिसकी आपने हैं। बात की, उसकी कैपेसिटी को रीच करने के लिए भी हमको एक बड़े बल्क क्वांटिटीज में ये पावर को प्रोवाइड कराने के लिए हमें मल्टीपल सेगमेंट्स में हम कस्टमाइज कर करके हमने इसको कनेक्शन में देके हम काफी मल्टीपल मेगावाट के प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग पीक टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है या डिमांड जो होती है पावर की, उसको हम फुलफिल किया जा सकता है। ओके सो ओके दिस इज द मेन और बिग एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। ओके। बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारत के 500 मेगा गीगावाट के इस टारगेट को आप भी रीच करने में मदद करेंगे और बहुत अच्छी डिवाइस आपके पास है। आई होप सो ये डिवाइस आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाए। उसके साथ में आपसे एक छोटा सा चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी पीएम कुसुम योजना जो हमारे देश में चल रही है ग्रामीण अंचलों को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, तो उस सेक्टर में आपकी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है? उस अगर सेगमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे जो अगर आप देखते हो ग्रामीण एरिया के अंदर जो हमको पोल पे एक लाइट लगी होती है जो कि वहां के कॉमन रास्ते को एक रोशनी प्रोवाइड करती है, हम उसमें उस योजना के तहत के हम वहां पे बिजली जला सके और ग्रामीण लोगों को बिजली मुहैया करा सके। अच्छा, मतलब कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आगे लेके करेक्ट। बढ़ाएंगी। और बहुत बहुत इसके लिए मैं आपको अगेन शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं एक अब थोड़ा इस चीज़ों से हट के थोड़ा एक नॉर्मल साइड में जाके क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिर दिक्कतें क्या आ रही है? जबकि मैं जहाँ तक मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो हमारे इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो समथिंग 40 टू 45% है। बट हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी निकल के आती है, वो 20 टू 25% आती है। तो फिर ये गैप्स कहाँ पे रह जा रही है? तो ये क्यों ऐसा गैप्स क्यों क्रिएट हो रहा मैं है? अगर गैप की बात करूं तो भारत के अंदर अभी का माहौल अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें सोलर बेस्ड हुई हैं। यहाँ इन सब के पीछे ना एक कॉस्ट बहुत मैटर करती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी यूजफुल फॉर अस। और जो हम खपत बिजली की नॉर्मल में कर रहे थे वो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं हमको ये सस्ती चीजें मिल रही हैं। बट जो इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंस्टॉल्ड, करेक्ट, वो काफी ज्यादा है। क्योंकि सोलर पैनल्स में हम आज भी बहुत पीछे हैं, जो हम आजकल डेवलप कर रहे हैं सोलर पैनल्स को। तो वो अगर हमारा अगर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाए, जो कि सरकार उसमें बहुत मदद कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। और दूसरा उसमें ना कॉस्ट इफेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जब तक हम किसी भी चीज को इकोनॉमिकल वे में लाके नहीं खड़ा कर सकते, वो एक आम जनता उसको अवेल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करती है। तो बस वो एक है, बाकी अदरवाइज वो एक चैलेंजिंग तो है। कहने का आपका मतलब ये है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बट उसको रीच आउट करने के लिए बहुत सी कंपनियां फाइनेंस भी दे रही है, इवन गवर्नमेंट भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में चीजें और इजी हो जाए और लोगों को ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स, यस यस यस, तो जो परमानेंट, हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी ना बोल के अगर हम इसे परमानेंट एनर्जी बोले तो ये ज्यादा बेस्ट है। तो परमानेंट एनर्जी जो हम देने जा रहे हैं और जो हमारा टारगेट है, रोशनी को आप खत्म नहीं किया जा सकता ना, वो जीवन उपरांत एक आपको एनर्जी का सोर्स है ही है। और अगर वो हम जैसे मैं अगर बात करूं अयोध्या की, अयोध्या भगवान राम की नगरी है और उसके अंदर भगवान राम एक सूर्यवंशी राजा थे। तो जिस प्रकार से अयोध्या के लिए सरकार ने सोचा है और उसको पूरी सिटी को सोलर एनर्जी से कन्वर्ट करने का काम सरकार कर रही है, वो एक बहुत ही बड़ा कदम है, ताकि हम अपने भगवान राम की नगरी को उन्हीं के वंश से हम आगे बढ़ाएं। तो उसमें भी हमारा बड़ा योगदान रहा है। अयोध्या के अंदर अगर आप देखेंगे तो रामपथ पे हमने काफी लाइटिंग्स प्लेस किए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जी जी आउटडोर जी लाइटिंग का भी आपका जी जी काम जी 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 अयोध्या एयरपोर्ट की लाइटिंग भी हमने की है। टोटली सोलर बेस्ड दैट इज नॉट कंप्लीटली सोलर बेस्ड, इट्स अ पार्शियल सोलर बेस्ड। बट उसमें सरकार का इस प्रकार का मुहिम है कि उसको कंप्लीट सोलर से तब्दील किया जाए, ताकि सूर्यवंशी राजा को सूरज की रोशनी से ही रोशन किया जाए। करेक्ट। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मनोज जी आपका शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
और उम्मीद करता हूँ कि इंस्टा पावर इसी तरह से तरक्की की मुकाम को छुए और आगे बढ़ते बहुत जाए। बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद आपसे को दोबारा इसलिए देना चाहता हूँ कि आज हमारी जो मेडन सबमिट हुई है, उस मेडन सबमिट में आप आए हैं और अपने कंपनी के बारे में हमें कुछ बताए हैं। और उम्मीद करूँगा कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब 2 साल के बाद जब वापस से मीटिंग हो, तो हम कुछ एक अच्छा टारगेट लेकर आएँ और एक कुछ अच्छी एक उपलब्धि के साथ आएँ, ताकि हम अपने देश को और समाज को ये बता सकें मैं कि आपको हमने एक एक और बात टारगेट लिया बताना था। चाहूंगा कि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने सारे हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को नॉमिनेट करते होते हैं। जैसे कि इनके कुछ क्लाइंट्स के बारे में, की कस्टमर इन्होंने दिखाया, ज़रा इनको हम एक बार लेने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप कहें, मैंने एयरपोर्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत काम किया है, जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ओनली, या प्रधानमंत्री के द्वारा ही, जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही उनको इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें से अयोध्या वन ऑफ देम। अयोध्या एयरपोर्ट की लाइटिंग्स भी हमने की हैं, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की लाइटिंग्स हम लोगों ने की हैं, सूरत एयरपोर्ट की लाइटिंग्स हम लोगों ने की हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर जो सरोजनी मार्केट को तब्दील करके जो फ्लैट्स का बनाने का काम किया गया है, जो अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटित किया है, उस उसके अंदर भी ये सारी लाइटें इंस्टा पावर ने ही सप्लाई की हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कुछ नई टारगेट के साथ, कुछ नई उपलब्धियों के साथ, ताकि देश और समाज को हम लोग मिलके आगे बढ़ा सके। तो इसी के साथ देख बहुत रहे बहुत हैं धन्यवाद। संचार टाइम्स न्यूज।